हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं सेमी होटल के बारे में। सेमी होटल ने रिसेंटली जीआईसी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन की है। एवरी मीडिया चैनल, एवरी ब्रोकरेज फर्म इज पेंटिंग दिस एज अ गेम चेंजर फॉर सेमी होटल। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन दिस डील जो पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस को, जो एक रिटेल इन्वेस्टर ने सेमी में इन्वेस्ट करते हुए बनाई थी, उसको चेंज कर देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट विल कम फ्रॉम दिस डील, खासकर जो डेट सिचुएशन है उसको लेकर। लेकिन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए अगर वो सेमी होटल के अंदर इन्वेस्टेड है। तो इस वीडियो में हम सेमी होटल की जीआईसी डील को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलीजेंस करना, रिसर्च करना, उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी सलाह मानकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट प्लीज मत कीजिएगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डील समझते हैं कि डील क्या है। जीआईसी एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसने सेमी के अंदर 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया। अब 750 करोड़ रुपए के बदले इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा सेमी के टॉप 5 होटल्स में 35% स्टेक्स। रिमेंबर, सेमी के पास आज के दिन में 30 से 35 के आसपास होटल्स हैं टोटल। उसमें से सिर्फ 5 होटल्स का 35% हिस्सा अब जीआईसी के पास चला जाएगा। अगर ये डील समझनी है तो ये बात समझनी आपको बहुत जरूरी है कि जीआईसी पूरे सेमी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ पांच होटल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये 5 होटल्स कौन से हैं, इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ होटल्स कौन से हैं सेमी के पास। जब होटल इंडस्ट्री की मैंने फंडामेंटल वीडियो बनाई थी तो उस समय मैंने डिस्कस किया था कि कैसे होटल चेन्स में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूम्स होते हैं। जो सबसे प्रीमियम रूम होते हैं, सबसे महंगे रूम होते हैं, उनको हम बोलते हैं अपर अपस्केल एंड अपस्केल कैटेगरी। यहां पर जो रेवपार होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी जो पर रूम का रेवेन्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद आज के दिन में वहां पर ऑक्यूपेंसी भी सबसे हाईएस्ट चल रही है और मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे तो जो अपर अपस्केल कैटेगरी के हैं वो इन रिलेटिव टू अदर रूम कैटेगरीज कहीं ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रीमियम सेगमेंट है अपर अपस्केल सेगमेंट। यहां पर सेमी के पास लगभग 1000 के आसपास रूम्स हैं और जीआईसी ने जो अपनी एक्विजिशन की है वो यहीं पर की है। यहां पर उन्होंने 35% ऑफ द स्टेक खरीद लिया है फॉर 750 करोड़। रिमेंबर, यहां पर मार्जिन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जो मैंने फंडामेंटल वीडियो में भी आपको बताया था कि जो डिमांड और सप्लाई है ना, वहां पर जो आज के दिन में होटल इंडस्ट्री में हमें गैप नजर आ रहा है वो अपर अपस्केल्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। यानी सप्लाई ऑफ होटल रूम्स, जो प्रीमियम होटल रूम्स है, वो सबसे कम है इन कंपैरिजन टू डिमांड। डिमांड इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और सप्लाई सबसे ज्यादा लैग कर रही है। इसकी वजह से यहां पर ऑक्यूपेंसी भी आपको कहीं ज्यादा नजर आएगी। दूसरी कैटेगरी ऑफ रूम्स है अपर मिड स्केल रूम्स। यहां पर सेमी के पास लगभग 2300 रूम्स के आसपास है। यहां पर रेवपार इन कंपैरिजन टू अपर अपस्केल कम होता है, ऑक्यूपेंसी भी रिलेटिवली कम है और मैनेजमेंट ने अपनी पास्ट कॉन कॉल्स में बताया है कि यहां पर डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अपर अपस्केल में है। जो थर्ड सेगमेंट आती है वो आती है मिड स्केल कैटेगरी। यहां पर जो रेवपार है वो सबसे कम है इन कंपैरिजन टू ऑल 3 कैटेगरीज और यहां पर डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना वो मिनिमम है। यानी जिस तरीके से डिमांड यहां पर बढ़ रही है, सप्लाई भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम तीनों कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे तो जो बेस्ट कैटेगरी है ना वो है अपर अपस्केल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू टुडेज मार्केट एनवायरनमेंट। और जो जीआईसी की डील हुई है वो अपर अपस्केल सेगमेंट में हुई है। यानी जो 35% अपर अपस्केल के रूम्स आज के दिन में नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे, वो अब शिफ्ट हो जाएंगे जीआईसी के पास। जीआईसी ने पूरे सेमी होटल के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि मैं इस डील को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं हूं इन कंपैरिजन टू मैनेजमेंट या फिर मीडिया रिपोर्ट्स। इसका रीजन ये है कि जो फंडामेंटल थ्योरी एक रिटेल इन्वेस्टर ने सेमी में इन्वेस्ट करने से पहले बनाई थी वो इस डील के बाद चेंज हो जाती है। इस बात को ऐसे समझिए, देखिए, मैंने फंडामेंटल वीडियो में आपको समझाया था कि सेमी होटल के जो बेस्ट परफॉर्मिंग होटल्स हैं ना, जो अपर अपस्केल सेगमेंट के होटल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं और जो लोअर कैटेगरी के रूम्स हैं उन पे अब सेमी उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो बेस्ट मार्जिन्स हैं वो उनको अपर अपस्केल सेगमेंट में नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो इनका रेवेन्यू मिक्स था वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था इन फेवर ऑफ अपर अपस्केल सेगमेंट्स।
सेमी ने लास्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स बताए थे तो उन्होंने बताया था कि कैसे वो अपने जो लोअर कैटेगरी के होटल्स हैं उनको सेल कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है इन हायर कैटेगरी होटल्स, इन अपर अपस्केल होटल्स, जैसे उन्होंने इनमार का एक्विजिशन किया था लास्ट टू लास्ट क्वार्टर के अंदर। लेकिन जीआईसी के डील के बाद आई थिंक वो सिचुएशन चेंज हो रही है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर के पास अपर अपस्केल के होटल्स थे अब वो 35% से कम हो गए हैं। देखिए, जीआईसी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसका मेन एम है अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जब उन्होंने सेमी में इन्वेस्ट करने का प्लान किया तो उन्होंने लोअर कैटेगरी ऑफ होटल्स में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हायर कैटेगरी ऑफ होटल्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा मार्जिन का बिजनेस वो है। अब सेमी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके पास परसेंटेज ऑफ लोअर मार्जिन होटल्स अब ज्यादा हो गए हैं इन कंपैरिजन टू हायर मार्जिन होटल्स। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आपके पास एक कंपनी है जिसके अंदर दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन दूसरी सेगमेंट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सेगमेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो आपको अगर अपने बिजनेस का एक हिस्सा बेचना है तो आप कौन सा हिस्सा बेचोगे? इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि आप जो कम परफॉर्मिंग हिस्सा है उसे बेचोगे, लेकिन सेमी ने अपना बेटर परफॉर्मिंग हिस्सा बेचा है। ये आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट अपनी पिछली कॉन कॉल्स में कई बार बता चुकी है कि जो बेंगलोर की मार्केट है, हैदराबाद की मार्केट है, पुणे की मार्केट है, ये मार्केट्स इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मार्केट्स कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहां पर डिमांड कहीं ज्यादा बेटर है क्योंकि सेमी एक बिजनेस होटल है, यहां पर बिजनेस क्लाइंट सबसे ज्यादा है, यहां पर जो लोकेशन है होटल्स की वो बेस्ट लोकेशन है। अब जो इन्होंने नई डील की है उसके अकॉर्डिंग ये होटल्स भी यहीं पर बेच रहे हैं, इन्हीं मार्केट्स में ये अपने होटल्स जीआईसी को बेच रहे हैं। इसका मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में आप अपने नए वाले होटल्स बेच रहे हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। इसकी बजाय अगर सेमी अपने मिड स्केल सेगमेंट के होटल्स को बेच देता या फिर कोई स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टर मिड स्केल होटल्स के अंदर इन्वेस्ट करता तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ज्यादा फायदा होता है इस डील से। अब आप पूछेंगे कि सेमी अपने बेस्ट परफॉर्मिंग होटल्स को बेच क्यों रहा है? तो उसका रीजन है इनकी आज के दिन में सबसे बड़ी गले की हड्डी, डेट। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि सेमी का डेट बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। आज के दिन में सेमी के पास लगभग 2200 करोड़ के आसपास का डेट है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इनका इबिटा है वो लगभग 420 करोड़ के आसपास है, यानी डेट टू इबिटा की वैल्यू लगभग 5x आ जाती है। 5x डेट टू इबिटा बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि सेमी अगर अपने सारे काम धंधे छोड़ देना और जितना भी इबिटा वो जनरेट कर रहे हैं हर साल उसको इन्वेस्ट करने लग जाए अपने डेट को कम करने के लिए, तो उनको 5 साल लग जाएंगे वो डेट खत्म करने के लिए। और रिमेंबर कि होटल इंडस्ट्री एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहां पर आपको कैपेक्स करते रहना पड़ता है मेंटेनेंस के ऊपर होटल्स के। उसके बाद सेमी अपने आप को टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स बताते हैं, यानी हम पुराने होटल्स खरीदते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, उनको प्रॉफिटेबल करते हैं। ये उनका एक बिजनेस मॉडल है पिछले कई साल से, और इनका शायद यूएसपी भी। अगर इनको इस यूएसपी पर काम करना है तो इनको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल जितनी भी जनरेट हो रही है आज के बिजनेस में वो सारी यूज हो जा रही है आपका डेट कंप्लीट करने में, डेट रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में। ये सेमी की सबसे बड़ी गले की हड्डी थी, जिसको कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक कम कर दिया है जीआईसी की टीम ने। जीआईसी 750 करोड़ आज के दिन में यहां पर इन्वेस्ट करेगी, जिसमें से 600 करोड़ के आसपास डेट को सर्विस करने के काम आएगा। अब 600 करोड़ डेट की सर्विसिंग के लिए काम आ गया, बहुत बढ़िया। तो डेट टू इबिटा की सिचुएशन फ्यूचर में क्या रहने की उम्मीद है? कोटक की रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो मार्च 2025 में डेट टू इबिटा 5x नजर आ रहा है वो मार्च 2026 में घटकर 2.9x रह जाएगा, और 27 में 2.2x और 28 तक 1.3x रह जाएगा। अब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, और इसीलिए शायद सेमी का जो स्टॉक है पिछले 3 हफ्तों से बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हालांकि जो जीआईसी की न्यूज है वो रिसेंटली आई है, वो 3-4 दिन पहले ही आई है, लास्ट वीक ही आई है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से सेमी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। शायद कोई इनसाइडर न्यूज होगी, या जो चार्ट्स हैं वो बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं, पहले परफॉर्म करने लग जाते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूज, है ना। तो मार्केट को ये बात आज के दिन में बहुत अच्छी लग रही है कि कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है, जो इनकी सबसे बड़ी गले की हड्डी थी। दूसरा प्लस पॉइंट, आप 600 करोड़ से अपना डेट कम कर देंगे
उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिसेंट कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि लगभग 50 से 55 करोड़ के आसपास जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हर साल सेमी की कम होने लग जाएगी। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से क्या होगा, जो इनकी बॉटम लाइन है, जो इनका पैट है, वो ज्यादा नजर आने लग जाएगा। कोटक ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में बताया कि FY24 में इनका जो पैट था वो -8 करोड़ था, और जो मार्च 2025 के रिजल्ट्स के बाद वो लगभग 41 करोड़ के आसपास हो जाएगा, और मार्च 2026 में वही 46 करोड़ का, FY27 में 63 करोड़ का, और FY28 में 74 करोड़ का हो जाएगा। यानी जो इनकी बॉटम लाइन, जो इनका पैट नजर नहीं आ रहा था पिछले कई क्वार्टर से, वो आहिस्ता आहिस्ता डेट कम होने की वजह से हमें नजर आने लग जाएगा। अब वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। जो GIC की डील हुई है अपर अपस्केल होटल्स की, उन्होंने उस होटल को 17x EV टू EBITDA पर खरीदा है, विच इज अ ग्रेट वैल्यूएशन, क्योंकि जितने भी अपर अपस्केल के होटल आज के दिन में लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे EIH होटल हो गया या इंडियन होटल्स हो गया, वो कहीं ज्यादा हायर प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आज के दिन में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो अपर अपस्केल की वैल्यूएशन 17x मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर GIC। GIC को ये होटल सस्ते में मिला है, महंगे में बिल्कुल नहीं मिला। हाउएवर, रिटेल इन्वेस्टर के पास आज के दिन में रह गए मेजॉरिटी ऑफ देयर मिड स्केल पोर्टफोलियो, वो आज के दिन में लगभग 15 से 16x EV टू EBITDA पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या वो सस्ता है? बुरा तो नहीं नजर आ रहा, बुरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उतना सस्ता भी नहीं है जितना डील से पहले था। जितना GIC की डील हुई थी और अपर अपस्केल के उनके पास होटल्स थे, उतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता ये आज से शायद 1 महीना पहले था। समझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज के दिन में रिटेल इन्वेस्टर के पास जो सेमी में इन्वेस्ट करता है, मेजॉरिटी ऑफ द रूम्स जो हैं वो मिड स्केल सेगमेंट के हैं, लेकिन आज से 1 महीना पहले उनके पास ऑलमोस्ट 33% ऑफ द रूम्स अपस्केल सेगमेंट के थे, है ना। तो परसेंटेज ऑफ अपस्केल सेगमेंट रूम्स क्योंकि कम हो गए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन कंफर्ट आज से 1 महीने पहले था, वो वैल्यूएशन कंफर्ट शायद अब नजर नहीं आ रहा, और थोड़ा बहुत लास्ट 1 महीने में स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसी वजह से भी वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आ रहा है। हाउएवर, अगर हम सेमी को कंपेयर करते हैं दूसरी होटल चेन से, चाहे वो EIH है, इंडियन होटल्स है, शैले होटल्स है, या फिर और दूसरे होटल्स हैं, तो सेमी होटल की वैल्यूएशन अभी भी बेटर नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू दोज होटल्स। और यही बात शायद कोटक बैंक की न्यू रिपोर्ट बोल रही है, जिनके हिसाब से FY25 में जो इनकी EV टू EBITDA है वो लगभग 15x के आसपास है। FY26 में वो घट के 12.6x हो जाएगी, और FY27 में वो 10.6x के आसपास हो जाएगी, जो बुरी वैल्यूएशंस बिल्कुल नहीं है। जो फ्यूचर EV टू EBITDA पे अगर FY27 में आप देखोगे आफ्टर दिस GIC डील, वो बुरी वैल्यूएशंस बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्टॉक को खरीद लेना चाहिए, ना ही मैं आपको ये कह रहा कि स्टॉक को बेच देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को एक काउंटर आर्गुमेंट भी मिलना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, कि इस स्टॉक में अब ये रिस्क भी है, ये समस्या भी है, सब कुछ इतना पॉजिटिव नहीं है जो मीडिया पेंट कर रही है, या फिर जिसको मैनेजमेंट बोल रही है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। सब कुछ इतना भी अच्छा नहीं है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से मैंने जो एंटीथीसिस इस वीडियो में दी है वो इस तरीके से प्ले आउट ना हो, वो उस तरीके से प्ले आउट हो जिस तरीके से मैनेजमेंट क्लेम कर रही है। ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, बिजनेस में कुछ भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आज के दिन में GIC बोल रहा है कि हम सेमी के अंदर 2500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज के दिन में 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद सपोज कीजिए इन्होंने 1000 करोड़ या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए सेमी के अंदर। ये बात तो क्लियर है कि ये मिड स्केल कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे क्रीम के अंदर, अपर अपस्केल सेगमेंट के अंदर। आज के दिन में सेमी के पास 1000 के आसपास अपर स्केल के होटल्स हैं, वो बढ़ के इंक्रीज हो गए 2000 रूम्स या 2500 रूम्स अगले 3 या 4 साल के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, 2000 रूम्स में से 65% ऑफ द रूम्स सेमी के पास रहेंगे और 35% ऑफ द रूम GIC के पास रहेंगे। 2000 रूम्स का 65% क्या हुआ, 1300 रूम्स। 1300 रूम्स हमारे पास 2 या 3 साल के बाद सेमी के पोर्टफोलियो में हो जाएंगे, विच इज अ इंक्रीमेंट बाई 30% फ्रॉम टूडेज 1000 रूम्स। समझे किस तरीके से चीजें प्ले आउट हो सकती हैं। अगर सेमी ने अच्छा परफॉर्म किया, डेट को कम किया, GIC एक लंबे इन्वेस्टर की तरह उभरा और उन्होंने इनके जो अपर अपस्केल पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रेंथन करते रहे, और जो होटल मार्केट की साइकिल चल रही है, जो आज के दिन में बहुत पॉजिटिव चल रही है, वो उसी तरीके से चलती रही। रेवपार है इसी तरीके से ग्रो होता रहा,
अगर ये सारी सिचुएशन प्ले आउट होती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा भी बन सकता है, अच्छा खासा बन सकता है सामी के अंदर पैसा, क्योंकि आज के दिन में वैल्यूएशंस ऑफ सेमी इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स इज मच बेटर। ठीक है, तो ये जो डील है ना, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बढ़िया है, परफेक्ट डील नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट डील नहीं है, लेकिन बुरी डील भी नहीं है। हमारा डेट कम हो रहा है, हमारी P&L बेटर नजर आ रही है, बहुत सारे बेनिफिट है इस डील के, और उसके बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनर हमें मिल रहा है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी तरह प्ले आउट भी हो सकता है, लेकिन बुरी तरह भी प्ले आउट हो सकता है। बुरी तरह कैसे प्ले आउट होगा? अगर सपोज कीजिए 3 या 4 साल के बाद अपर अपस्केल सेगमेंट में GIC ने कहा कि हम 1000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का 70% जो प्रॉफिट है वो हम लेंगे, उसका हिस्सा हम रखेंगे, फिर क्या होगा? फिर सेमी तो सिर्फ एक मैनेजर बन के रह जाएगा ना, जो मेजर मलाई है वो GIC खा जाएगा, जो रिटेल इन्वेस्टर उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए अगर आप सेमी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।